अपने ऑडियंस को समझने स्ट्रॉन्ग वाई होना कि वाई उसको ना हर दिन जब भी उठो या फिर एक डे बना लो उस वीडियो से मिलके और 2 पॉइंट लॉन्ग टर्म पे उसे फॉलो कर सकते हो। जैसे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा क्वेश्चन आंसर वाला, जिसमें आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका आंसर दूंगी। तो कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाया था जिसमें कि लोगों ने अपना बहुत सारा क्वेश्चन दिया, बहुत सारा प्यार दिखाया एंड थैंक यू सो मच। सबने इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन किया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले मैं क्या करूँगी, सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड करूँगी, मतलब एक क्वेश्चन रीड करूँगी और उसका आपको आंसर दूंगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ यू मैनेज बोथ थिंग ब्रो, बोथ थिंग में स्टडीज एंड यूट्यूब। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो इसका आंसर मैं देती हूँ। पहली बात तो यूट्यूब और स्टडीज दोनों मैनेज करना जेन्युइनली बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई तुम कॉलेज जा रहे हो या स्कूल में हो, स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे हो, आने के बाद में फिर से या तो तुम्हें स्क्रिप्टिंग करनी होगी, एडिटिंग करनी होगी और शूट करना होगा। तो ये चीज़ बहुत जेन्युइनली मुश्किल है और ये चीज़ जो करता है वही एक्सपीरियंस करता है। तो ये चीज़ करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई होना कि वाई यू स्टार्ट दिस, वाई यू वांट टू डू दिस, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले बैठो, पेन कॉपी लो और लिखो ये तुम्हें क्यों करना है। जैसे कि मेरा भी एक पर्सनल स्ट्रॉन्ग वाई है, उसका आगे क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मैं बता दूंगी। तो अपना एक स्ट्रॉन्ग वाई रखो और कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं उसको फॉलो करो, जिससे कि बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वो सबको सीखो समझो, ये भी एक स्किल्स की तरह लो कि यू कैसे करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि डे बाय डे मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि हाँ इस दिन मुझे शूट करना है, तो उस दिन जिस दिन मैं शूट करूंगी उस दिन मैं पूरे वीक का शूट कर लेती हूँ। भाई एक बार में सारा शूट कर लो। एक वीक में तुम्हें क्या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, क्या यूट्यूब पे पोस्ट करना है, दोनों एक बार में लिखो, उसको एक दिन में शूट करो। और एक दिन जिस दिन छुट्टी मिले या फिर किसी दिन ऐसे होता है ना कि स्कूल जा रहे हो, स्कूल या फिर कॉलेज जा रहे हो, तो उसमें बीच में जो गैप होता है घर आने के बाद एडिटिंग कर लो, थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद ब्रेक लेके एडिटिंग कर लो। थोड़ा ही करो, हाफ करो, अगर बड़ी वीडियोस एडिट करने हैं तो उसको हाफ में एडिट करो, ठीक है। और बात रही स्क्रिप्टिंग की, स्क्रिप्टिंग तो क्लास में बैठे बैठे या फिर कभी फ्री पीरियड हो तो उसमें भी स्क्रिप्ट कर लो कि हाँ भाई तुम्हें क्यों करना है। स्क्रिप्टिंग का भी ये सारी चीज़ों का एक अच्छा सा प्रॉपर मेथड होता है। वो वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं मुझे कमेंट में बताना, मैं फिर उस पे अच्छे से बनाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लीज। तो मैं बता देती हूँ कि मैं बायो स्ट्रीम से थी, साइंस बैकग्राउंड से, और केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मुझे भी डर लगता था एकदम। मैं लास्ट मोमेंट तक मम्मी से बहुत डरती रहती कि बोलती भाई मेरे से ये नहीं मैनेज हो पाएगा। तो मेरे भैया ने मुझे ये पढ़ाया था, तो मैं बता रही हूँ। उसमें क्या करना होता है, एक दिन बैठो, अपना प्रॉपर नोट्स बनाओ, जिस टीचर समझ में आ रहा है, स्कूल टीचर छोड़ो, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, इतने सारे लोग पढ़ाते हैं। हाँ, तो इतने सारे लोग पढ़ाते हैं तो उनको, उनका नोट्स बनाओ प्रॉपर। प्रॉपर नोट्स बना के उसमें कुछ अलग अलग जैसे रिएक्शंस होते हैं ना, तो वो रिएक्शंस को एक चार्ट पेपर पे लिख लो। वो चार्ट पेपर में एकदम बढ़िया से बड़े बड़े शब्दों में लिखना कि एकदम सोते हुए भी तुम्हें दिख जाए कि हाँ भाई अब याद हो जाएगा। तो फिर उसको ना हर दिन जब भी उठो या फिर एक डे बना लो। वैसे डे बनाने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि भूल जाते हैं भाई कि अब इस दिन हमको याद करना है, रिवीजन करना है। तो हर दिन 10 मिनट लेके रिवाइज कर लो, बस यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डील विद क्रिएटिव बर्नआउट। आई मीन उन दिनों जब तुम्हें कुछ आइडिया नहीं आता कंटेंट बनाने का। तो जब मुझे कोई आइडिया नहीं आता है तो मैं क्या करती हूँ कि अपना सर्चिंग बार पे जाती हूँ, मतलब खोजने का भी एक तरीका होता है चैट जीपीटी यूपीटी करके। तो मैं क्या करती हूँ, सर्च बार में जाती हूँ, जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें दिखती हैं उनको कॉपी करके बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि मतलब कॉपी इन द सेंस में पूरा एकदम टू कॉपी नहीं बनाना, वो कैसे क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या क्या पॉइंट ऐड कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैं भी ऐड करती हूँ। और जो बचे कुचे चीज़ होती है, जैसे तुम मान लो कि 5 पॉइंट तुमने ऐड, 5 पॉइंट तुम्हें बनाना था, 5 में से 3 पॉइंट तुमको ऐसे ही मिल गया, मतलब 3 पॉइंट तुमको उस वीडियो से मिल गए और 2 पॉइंट खुद के बना लो। तो वो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बन जाता है। और कभी कभी
जब इतना ज़्यादा बर्नआउट हो जाए कि क्या बनाए क्या करें, जैसे कंटेंट का भी मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैंने ये स्टोरी पे क्वेश्चन डाला, अपने ऑडियंस से पूछा कि वो लिटरली देखना क्या चाहती है, वो सुनना क्या चाहती है, वो क्या लर्न करना चाहती है, मेरा डेली व्लॉग देखना चाहती है। अपने ऑडियंस को समझने की कोशिश किया और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'5", 5 फुट 5 इंच। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर योर व्यूअर्स हु वांट्स टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल अलोंग विद देयर स्टडीज? यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो पहले अपनी नीश जानो कि तुम्हें किस चीज़ पे बनाना है, जैसे कि इंफॉर्मेशनल बनाना है, फनी वीडियोस बनाना है, या फिर कोई डांस वीडियोस बनाना है, सिंगिंग, कुकिंग। अपना नीश जानो, क्योंकि जो यूट्यूब है उस पर तुम्हारा पेशेंस, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम्हें कॉन्स्टेंटली 1 3 4 मतलब 6 महीने तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं लगाना होता कि भाई क्या ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी। 6 महीने बस तुम्हारा हार्ड, मेरा पर्सनल ब्लॉगिंग, Q&A, यही सब चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें जो मैं मैनेज कर सकती हूँ अपने स्टडीज़ के साथ। तो ऐसी चीज़ें ही अपना ऐसा नीश लो जो कि तुम लॉन्ग टर्म पे उसे फॉलो कर सकते हो। जैसे कि वीडियोस तो इंसान किसी पे भी बना सकता है, कुकिंग पे, गेमिंग पे, पढ़ाई पे, किसी पे भी बना सकता है। बट ये लॉन्ग टर्म में कितना आप इसको फॉलो कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैंने अभी तक उतनी सारी, मतलब एक ऑथर की होती है ना, डिफरेंट बुक्स पढ़ के तब उनकी मतलब बोलना कि हाँ भाई ये मेरे फेवरेट ऑथर है। बट मैंने इतनी सारी अभी बुक्स पढ़ी नहीं है। मैं उतनी भी बड़ी बुक रीडर नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। जैसे मैंने कुछ कुछ बुक पढ़ी है, लेकिन पर अभी मैंने जो बुक जो भी शिद्दत से पढ़ी है, जो मुझे सच में पसंद आई है, वह है मुराकामी की नो विजन वुड। और मुराकामी की मैंने कुछ बुक्स ऑनलाइन भी पढ़ी हैं, तो मुराकामी के मेरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई यू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। तो मेरा पर्सनल वाई यूट्यूब चैनल के लिए, मैं पहली बात की एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे तुम्हारी कम्युनिकेशन, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। और पर्सनालिटी इन द सेंस मतलब कॉन्फिडेंट, तुम कैसे बोल रहे हो, तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, इवन बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड मैं इतने अच्छे कॉलेज में भी नहीं हूँ कि मतलब बहुत, मतलब होता है ना कि आप संगत में होते हो तो उसी की तरह बन जाते हो। तो मैं इतने भी अच्छे कॉलेज में नहीं हूँ कि लोग हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं या फिर ये करते हैं वो करते हैं, कुछ भी नहीं। इवन मैं जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम होता है तो मैं उसमें खुद पार्टिसिपेट करती हूँ। यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि जो मेरी पर्सनल ग्रोथ है उसमें मेरा यूट्यूब बहुत हेल्प करेगा। और आगे चल के भी मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बट आगे चल के जब मैं अपने आप में ग्रोथ करूँगी तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी दिखाने के लिए। तो और हो कह सकते हैं कि मतलब पहले मैं लोगों को देखती थी यूट्यूब चैनल पे, मैं लोगों को देखती थी वीडियोस बनाते हुए, ये सब करते हुए, तो मुझे लगता था कि भाई ये तो मेरे से नहीं होगा, या फिर ये सब बहुत होता है ना कि बहुत एडवांस लोग करते हैं सब काम, हम सिंपल लोग ये सब क्यों करेंगे, ये वगैरह वगैरह। इवन मेरे फैमिली में भी ऐसा कोई है नहीं। तो मैं फर्स्ट मतलब चाइल्ड हूँ जो ऐसा काम कर रही हूँ, तो मेरे अंदर था एक कीड़ा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, एक दिन रैंडम कोई ऐसी वीडियो 2 3 4 डाली और व्यूज़ अच्छे आने लगे। तो मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं वीडियो डालूंगी। और मेरे को कुछ लोगों ने मोटिवेट भी किया कि तुम एडिटिंग अच्छा कर रही हो, तुम अच्छा बोल रही हो, तुम अच्छा करोगी। तो मैंने अपना करना स्टार्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसा लगता है सब कुछ साथ में मैनेज करके, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम। सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, बट सच बोलते हैं बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है, बहुत गुस्सा आता है। इवन सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती है और मैं खुद ही रेगुलर नहीं हो पाती हूँ उतना ज़्यादा, समझ सकते हो भाई। ये पर ठीक है, सीखने मिल रहा है, समझने मिल रहा है, जानने मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर नॉट एक्टिव एनीवेयर लाइक योर फ्री टाइम? मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। जैसे मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो कभी कभी ऐसे ड्राइंग बनाने लग जाते हैं, स्केचिंग करने, या फिर कोई बुक रीड करने बैठ जाते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मली बस होता है ना कि मेरा
कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि मैं एकदम फ्री टाइम पे ये करूँ या वो करूँ। मैं ऐसे कभी कभी बैठी रहूँगी, सामने देखती रहूँगी कॉन्स्टेंटली, मेरे को समझ में ही नहीं आता। बट ये सब चीज़ें, आई थिंक ये सब चीज़ें ना एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है, तो ये सब चीज़ें मुझे रिलैक्स करती हैं। ना, सॉरी, थोड़ा अननेसेसरी साउंड आ रहा है, इसको इग्नोर कर दी। सो वेयर डिड यू गेट द आइडिया टू मेक अ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब? तो ऐसे कोई फेस्टिवल रहता है तो बना लेते हैं, या फिर किसी को देखते हैं कि हाँ भाई इस पे बना रहे हैं और इस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो वीडियोस बनाना चाहिए। ऑल जस्ट अ गेम, ऑल अबाउट व्यूज़। जितने व्यूज़ हैं व्यूज़ पे जाओ, जो ट्रेंड कर रही हैं ट्रेंड पे जाओ, और क्या। अगर स्मार्टली बोला जाए, और अगर ऐसे बोला जाए तो मैं रैंडम चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया या फिर कोई घर पे आ गया, या रैंडम व्लॉग्स हो गए। रैंडम व्लॉग मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि लोग क्या ही देखना चाहेंगे मेरे रैंडम व्लॉग में, क्योंकि कुछ करते ही नहीं, खाना पीना सोना। वॉट यू आर पैशनेट अबाउट? पैशनेट मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों में थी। एक टाइम पे मैं बास्केटबॉल के लिए थी, एक टाइम पे मैं बुक रीडिंग के लिए थी, एक टाइम पे मैं कुछ चीज़ों पे थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी के लिए जिस स्टेज में मैं हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ पैशनेट होती हूँ, वो अपने काम के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर। उस चीज़ से मैं ज़्यादा पैशनेट करती हूँ, उस पर मैं डिले नहीं करती, उस पर मैं आलसी नहीं बनती हूँ, कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आता। तो जब आप मेच्योर हो जाते हो ना, तो ये चीज़ें पहले, अगर मेरे से कोई चीज़ें पहले पूछता ना, तो मैं यही बोलती, आई एम पैशनेट अबाउट माई बास्केटबॉल, आई एम पैशनेट अबाउट माई दिस दिस दैट। बट अब लगता है कि भाई अपने लिए पैशनेट बनो बस। अपने आप में इतना घूम जाओ, या फिर अपने आप पे इतना बिलीव रखो कि भाई किसी की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्ट्रीम से हो आप दीदी, एंड स्टडी टिप्स दे दो थोड़े। तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और जेनेटिक पहले पढ़ने का, जेनेटिक के क्वेश्चन पहले पढ़ लो, और जो फर्स्ट के रिप्रोडक्टिव के चैप्टर्स हैं उसको भी पहले पढ़ लो। फिर लास्ट के जो चैप्टर्स हैं ना, उससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन आते हैं, बट उसको भी अच्छे से पढ़ लेना बस। जो मेन होता है वो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिजिक्स में मैं क्या करती थी, डेरिवेशंस लगा लेती थी, रट लेती थी, क्वेश्चंस लगाती थी। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वही है, सारे फॉर्मूलाज याद करो और उसका क्वेश्चंस लगाओ। इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक तो इजी होता है, फटाफट बस देख ताक के क्वेश्चन ही लगाना होता है। इनऑर्गेनिक बहुत इजी है, बस नोट्स तुम्हारे बने होने चाहिए केमिस्ट्री में, तो बढ़िया होगा। व्हेन विल यू मेक वीडियोस अबाउट बुक्स रिव्यूज और योर फेवरेट बुक्स? तो मैं ये वीडियो तब बनाऊंगी जब मैं खुद अच्छे खासे बुक्स पढ़ लूँगी, तब ना मैं बताऊंगी कि हाँ भाई कैसे क्या। बट आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन से स्पेसिफिक, होता है ना कि सबका एक अलग अलग होता है, जैसे सेल्फ लव अलग होती है, रोमांस बुक अलग होती है, और सारी चीज़ें अलग होती हैं, तो आपको किस में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताना स्पेसिफिक, तो मैं बनाऊंगी उस पर वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट एनी क्वेश्चन बट आई वॉन्ट टू से दैट यू आर डूइंग ग्रेट। इट फॉर द वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और ऐसी वीडियोस और चाहिए जिसमें आपको कुछ जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले, तो कमेंट करना, बताना कैसी वीडियोस चाहिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी।